हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पॉलीगन। मैं हूं निकी पंडित और मैं प्रथम द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे जेनिथ गुरु पॉलीगन में। बच्चों, जैसा आप लोग पीछे देख रहे होंगे, आज 10th और 12th सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है। यस सर। है ना? तो आप बताएंगे बच्चों को कि आज हम लोग किस वजह से यहाँ आए हुए हैं और क्या कर रहे हैं। यस सर, देखिए हमारे इंस्टीट्यूट के सारे बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, नो ओके। डाउट। चाहे हम क्लास 10th के बच्चों की बात करें, चाहे क्लास 12th के बच्चों की बात करें, हम्म। लेकिन यहाँ पे आज हम किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं? अपने जेनिथ गुरु टॉपर के बारे में यहाँ पे हम सबको ओके, बताएंगे। दैट्स मीन्स अब आप लोग बात करने वाले हैं द वन एंड ओनली हमारी सबसे चहेती बच्ची सारा के बारे में। मैम, आई थिंक सारा को बुला लिया जाए यस यहाँ सर। पे। यस सारा, ओके। प्लीज आइए। Hello, sir. Hello, ma'am. हेलो सारा, Hello, ma'am. हाउ आर यू? I'm doing good. सारा, एक बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। Yes, sir. इतने मार्क्स लाने की जरूरत क्या थी आपको? इतने मार्क्स क्यों लाए हो आप? Honestly, ऐसा कोई गोल नहीं था, पर जब से मैं स्कूल में थी, like from early classes, second, third, I just studied not for the sake of marks, but मैं बस पढ़ती गई, honestly. ओके। It marks kind of became a byproduct, और वो कहीं ना कहीं मेरे रिजल्ट पे ऐड करते गए। तो लोग सोचते होंगे कि मैं मार्क्स के लिए पढ़ती हूँ, पढ़ती होंगी, बिल्कुल पढ़ती हूँ, इट इज इम्पोर्टेंट, बट नॉट टू द एक्सटेंट कि आई विल स्टॉप स्टडिंग। ओके। नहीं नहीं, देखिए बच्चों, आप लोगों को बताएं कि सारा का जो मैथ्स फैकल्टी रहे हैं वो ऑब्वियसली जेनिथ गुरु। कौन था, नाम क्या था? प्रथम सर। हाँ, मैंने कहा मैं सारा के मुंह से सुनना चाहूंगा। ओके। देखो, मैं एक बात और बताऊं कि एक टीचर के तौर पे ना, कई बार क्या होता है कि हम लोग ऊपर ऊपर से कुछ कॉन्सेप्ट्स और सिर्फ समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया और कवर अप हो जाता है। बट बच्चों, मैं एक चीज आप लोगों को बताऊं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने अटेम्प्ट किए, जो क्वेश्चन जनरली चाहे वो आरएस से हो, आरडी से हो, या मतलब कंपटीशन लेवल के भी हो, बट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर अप करने की कोशिश की। और नो डाउट मार्क्स कैसे भी रहे हो, ठीक है, 98.4। और जैसे सबसे पहले तो भाई, आप सीबीएसई स्कूल टॉपर भी बनी है, आप Thank अपने you, sir. स्कूल के सभी बच्चों से ज्यादा मार्क्स लेके आई हैं। उसके लिए पूरे जेनिथ गुरु परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। अरे थैंक यू सर, इट वाज ऑल पॉसिबल विद योर हेल्प एंड योर गाइडेंस। चलिए, ये तो बहुत अच्छी चीज है। और मैं यहाँ एक चीज और बताऊं बच्चों, नॉट इवन मी, कोचिंग के और भी जितने टीचर हैं, जैसे कलाम सर, ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं बात करूं के पेरेंट्स के रोल की, ठीक है, देखिए हम टीचर्स, मैथ्स मेरे द्वारा हो गया, केमिस्ट्री निक्की मैम की तरफ से हो गया, कलाम सर ने बहुत मेहनत की, इतने दूर बैठ के भी आपको ऑनलाइन में इतना अच्छा सपोर्ट किया, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। इंक्लूडिंग स्कूल टीचर्स जिन्होंने बहुत मेहनत की। बट टीचर्स के अलावा बच्चों, देखिए सारा यहाँ खड़ी है, बट मैं दो लोगों का नाम बिल्कुल बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा। नाम सारा बताएंगी उन दो लोगों के, ठीक है। उन लोगों ने जो सब्जेक्ट्स में जितनी जान लगाई, कहते हैं ना कर्फ्यू जैसा घर का माहौल बना देना, ये मम्मी पापा की मेहनत के बिना नहीं हो सकता है। तो जैसा कि देखो बच्चों, कुछ चीजें होती थी जब मैं पढ़ाने जाता था सारा को, और जब पढ़ाता था तो मुझे खुद बकायदा टाइमिंग रिलेटेड कुछ कंस्ट्रेंट दिए जाते थे। जैसे इनके पिताजी का कहना था कि इंग्लिश और एसएसटी, अभी आप लोग इनके फादर से भी मिलेंगे, इंग्लिश और एसएसटी में इनके पिताजी ने क्या तरीके लगाए वो बताएं जरा। अरे इट वाज लाइक एसएसटी में इट इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, आई नो। सिलेबस तो बहुत है, स्पेशली 10th में। तो बस इसको ना छोड़ना नहीं है। लोग गलती क्या करते हैं कि साइंस और मैथ्स के पीछे तो पड़ जाते हैं, लेकिन एसएसटी ना जनवरी में याद है, दिसंबर में याद है, लेकिन मेरे साथ क्या था, आई टुक ऑल सब्जेक्ट्स स्टार्टिंग से, नॉट टू फ्लॉन्ट, बट मैं सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देती थी, मैथ्स हो या एसएसटी हो या आईटी ही क्यों ना हो। ओके। तो एसएसटी जैसे सब्जेक्ट ना, स्पेशली तुम्हें पढ़ना रहना है, जैसे तुम्हारे स्पेशली एनसीईआरटी, लोग कहते होंगे कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी कैसा पढ़ना है, उसमें पढ़ना क्या है, हाँ, और उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो एक वो हो गया। इंग्लिश और एसएसटी इनके पिताजी की तरफ से था कि चाहे कुछ हो जाए, ये दोनों सब्जेक्ट्स मेरे हैं, और इवन प्रथम सर आप भी मेरे सब्जेक्ट के टाइम को नहीं ले सकते। आई थिंक एक बार मैंने ये भी सुना था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट,
संस्कृत और बायोलॉजी, ये दो सब्जेक्ट का अगर पूरा क्रेडिट अगर हम किसी को दें तो लोग कहते हैं कि हाँ किसी टीचर के लिए, तो शायद मैं कहूंगा टीचर्स की बराबरी और टक्कर से जिसने काम किया है वो डेफिनेटली इनकी मम्मी है। तो इनकी मदर, ये दो सब्जेक्ट और संस्कृत, आप देखिए ना यहाँ संस्कृत का खेल ही अलग है, क्या मार्क्स हैं ये देखिए आप। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो 97, संस्कृत 100, और देखिए यहाँ पे SST 95 और IT। अच्छा एक चीज ईमानदारी से बताइए, IT के लिए किसको क्रेडिट देंगे आप? खुद को ऑनेस्टली IT के लिए खुद को पढ़ा। ओके ओके, तो बच्चों बहुत ये एक छोटा सा ब्रीफ था, और कि लिटरली बच्चे की, किसी भी बच्चे का रिजल्ट हो उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो टीचर्स और पेरेंट्स और उनके साथ उस विद्यार्थी की अपनी मेहनत। तो यहाँ आपने देखा होगा पूरे 5 सब्जेक्ट में जो कोऑर्डिनेशन आया है वो कोऑर्डिनेशन इन तीनों इंपॉर्टेंट पिलर्स का आया है ना। इसके अलावा कुछ और हमारे बच्चों से आप बताना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे कैसे क्या करना चाहिए? ऑनेस्टली भाई, जैसे नॉर्मल लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी, और सिर्फ कंसिस्टेंसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के साथ नहीं, सब सब्जेक्ट्स के साथ रखना। मैथ, साइंस, जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, ये नहीं कि साइंस है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस तो बना के रखो। जैसे मुझे याद है मैंने कम से कुछ ऐप्स थी, कुछ प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ पे मुझे कम से कम 30 सैम्पल पेपर्स मिले थे, उनको भी सॉल्व करा है मैंने। हाँ मुझे याद है उसके जेरोक्स निकलवा के पापा ने पूरा जेरोक्स एक बंडल दे दिया था। और जब वो बुक्स रखी थी तो मुझे ऐसा लगा कि तो शुरुआती बंडल है, जैसे होता है ना स्टार्टिंग में क्लास आती है, पापा ने कहा लीजिए प्रथम सर जो आपने पीडीएफ भेजे थे ये सारे के सारे, है ना? मतलब हर चीज़ की हार्ड कॉपी तो रहती ही थी। और मैं बस यही कहूँगी कि रिविजन बहुत इम्पोर्टेंट है, कि मतलब 2 बार 3 बार तो वो टॉपिक रिवाइज ही करके रखना। मतलब नॉट टू, डरो मत, डर लगेगी बहुत, लेकिन 10th को उतना सिलेबस है नहीं। अगर तुम अच्छे से स्पीड पकड़ के पढ़ोगे तो तुम कंफर्टेबली कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू टेक टाइम, यू हैव टू स्पेंड डेडिकेट टाइम फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स डिफरेंटली। जैसे मुझे याद था कि जनवरी के बाद तो 3-3 घंटा मेरा हर दिन का सेट हो गया था SST का, तो वो तो है। एंड जस्ट ज़रूरी नहीं है कि यू रीड 100 बुक्स, एक बुक पकड़ो, 2 बुक पकड़ो, पर उन्हें अच्छे से पकड़ो। अच्छे डेफिनेटली सारा। ना अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि प्रथम सर ने किस तरीके से आपकी हेल्प की है आपकी जर्नी में? ऑनेस्टली प्रथम सर ने कहीं ना कहीं मेरा फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। जैसे NCERT सॉल्व कर दी, नोट्स बहुत अच्छे थे, उनको मैंने रिवाइज करे थे। फिर NCERT एग्जाम्पलर भी सॉल्व करी है मैंने एक के बाद एक। और व्हेन वी वर सब्सटैंशियल, जैसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री, उसको अच्छे से पढ़ लिया सर, मतलब RD से RS से उन्हें पता रहता था कि क्वेश्चंस अच्छे कहाँ हैं, तो वो टिक मार्क भी कर देते थे और वो मुझे अच्छे क्वेश्चंस वहीं के वहीं दे देते थे। तो कहीं ना कहीं मेरा RD RS भी हो गया, नॉट फुल्ली बट जितना ज़रूरी है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वही पढ़ो जो ज़रूरी है। वाई टू वेस्ट टाइम, तो टाइम मैनेजमेंट भी उसमें बहुत हेल्प हुई सर की मेरी। और जो बच्चे अभी 9th और 10th में हैं, ठीक है, आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहती है, आप उनको क्या कहना चाहती है कि जिससे वो भी आप ही की तरह स्कोर कर सके? पहला तो डरो मत। 10th के साथ सब लोग बहुत कहते हैं कि 10th में आ गए, पर डोंट बी स्केयर्ड। स्टार्टिंग से सब्जेक्ट्स लेके चलो एंड बिल्ड अ गुड फाउंडेशन, एंड कहीं ना कहीं ट्राई टू फिनिश योर सिलेबस जल्दी, बिकॉज कितना भी तुम मान लो यू स्टडिंग अ चैप्टर फॉर वंस, तुमने लाइक 2 weeks लगाए उस चैप्टर को पढ़ने में, बट what matters is how much you revise that chapter. Revision is key, and also don't keep multiple books, keep limited number of books, but keep maximum revision. Limited resources पर unlimited revision. वेरी गुड। एंड देखिए मैंने क्या देखा है कि आपके और सर के बहुत अच्छे मूवमेंट है पढ़ते समय, है ना? अच्छा। और सर हमें बताते भी रहते हैं, एंड उसी के लिए हम आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आए। चलिए सर ही सरप्राइज लेकर आए तो मैं एक बार सर को बुला देती हूँ। ठीक है, देखिए सारा आपके लिए ना एक बहुत मजेदार, आपको शायद याद होगा, एक हम लोगों ने एक बहुत प्यारा सा ना एक वीडियो बनाया था, आपको देखिए याद था नहीं? अब देखिए आपके लिए वो वीडियो ओपन करते हैं, ये वो हमारा वीडियो है, और देखिए ये तो सर ने चलते फिरते बनाई तब भी रखी है। फिर से मिलेंगे ओके 11th के लिए। अब कल हम लोग कितने मार्क्स लेके आएंगे? 100। पूरा 101।
101 अरे भाई एक नंबर मेरे को दे देना भाई, पूरा आपका 100, ठीक है। चलो भाई बच्चों देखो बच्चों, क्या होता था कि मैं बच्चों को ये बोलता हूं कि आप लोग 100 मार्क्स की टारगेट मत रखो, आप लोग रखो 101 का। भाई एक नंबर हमें भी दीजिए ना, एक नंबर हम भी डिजर्व करते हैं। तो जैसा कि देखो अभी बच्चों आप लोगों को हमने इंग्लिश और एसएसटी के लिए बताया था, तो ऐसे में देखिए वो हमारे सामने आ चुके हैं। तो मैं बस चाहूंगा कि वो 2 शब्द जरूर बोले अपनी बच्ची के लिए। एंड प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आइए आइए। तो सारा बताना चाहेंगे आप इनके बारे में प्लीज? हाँ बिल्कुल, पहले तो आप कुछ बताइए please। भाई ऑब्वियसली ये सारा के पिताजी हैं। थैंक यू सो और मच सर। देखिए जैसा कि अभी सारा ने और हम लोगों ने बताया कि टीचर्स के अलावा पेरेंट्स जनरली उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे को पढ़ाने, टीचिंग के पार्ट को हम टीचर्स के ऊपर पूरा डाल के और स्किप कर देते हैं। बट यहाँ इस बैच को पढ़ाने के बाद जो मैंने नोटिस किया उसमें टीचर्स के साथ जो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट था, वो भी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के साथ, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा और एक बहुत इम्पैक्ट रहा है आपके रिजल्ट में, जो मैं समझ पाया हूँ। जी जी आप बताएं सर थोड़ा सा। सर, थैंक्स टू गिव मी अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू एवरीबॉडी। जहाँ तक सर मुझे लगता है ये पूरा सारा की पढ़ाई का पूरा क्लास 10th का इट वाज स्टुपेंडस हार्ड वर्क फॉर कंप्लीट 1 ईयर। आई वुड से एक एक दिन की बड़ी मेहनत होती है। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ 1 month or 2 months। इट इज़, you can say, consistent hard work for whole year, then you get a result. But still I would say Sarah has done very well and she's very sincere and hard working. But above all it was only because of Pratham sir, who has given a very hard working support to Sarah, and with this she has got a good marks। ऐसे में सर हम कलाम सर को नहीं भूलेंगे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, लॉन्ग डिस्टेंस कलाम रहते सर। हुए भी बहुत मेहनत की है उन्होंने। It was in science it was Mr. Prasoon. He is now in IIM Bangalore, and he has taught Sarah science and some parts of the maths, and then Kalam sir, he has taught chemistry and physics. So it is, you can say, symbiotically hard work from teachers and we parents and Sarah as a student। Thank you sir। चलिए बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं जैनित गुरु के पूरे परिवार को यहाँ बुलाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा सारे टीचर्स एक बार यहाँ आए। रवि सर, सलोनी मैम, माही मैम, प्लीज आइए। निक्की मैम आइए। सारा आप तो आप फ्रंट में रहिए। वेरी गुड। थैंक यू। सो बच्चों ये हमारा छोटा सा परिवार है। अरे आप आगे आइए, आप तो खैर फ्रंट में रहेंगे, थोड़ा आगे हो जाइए। सो मेरे बच्चों ये एक बहुत अच्छा एक मूवमेंट था जो आज आप लोगों के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके लिए थैंक्स कहेंगे सारा की फैमिली को, जिन्होंने इस वीडियो को बनाने के लिए खुद अपनी तरफ से हमसे बोला। क्योंकि ये एक बच्चे के लिए हो या हम टीचर्स के लिए हो, ये एक बहुत अच्छा मूवमेंट होता है और ऐसे मूवमेंट कैप्चर होते रहने चाहिए, है ना। तो आप लोग बकायदा इनको थैंक यू बोलेंगे। Congratulations। थैंक यू सो मच। ओके, Congrats सारा। थैंक यू सो मच मैम। चलिए तो ओके बच्चों, मिलते हैं हमारे अगले टॉपर्स के साथ। और इस तरीके से हमारे रवि सर हैं, देखिए रवि सर हमारे दिख नहीं रहे थे ये, और ये पूरी हमारी टीम है। और भी टीचर्स हैं जो शायद अभी यहाँ आ नहीं पाए हैं, बट कोई बात नहीं, हमारे और आने वाले टाइम में। और सारा डेफिनेटली क्या चाहोगी तुम कि जैनित गुरु में टॉपर्स की भीड़ लग जाए? बिल्कुल, और क्यों नहीं। बिल्कुल भीड़ लगेगी। चलिए थैंक यू बच्चों, बाय, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके बाय बाय। Thank you all। थैंक यू।